आज क्लास 10th का केसीसी मैथ में एक्सरसाइज 4.4 का क्वेश्चन 41 से लेकर क्वेश्चन 45 तक को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 41 है, 7 वर्ष पहले वरुण की उम्र स्वाति की उम्र के वर्ग के 5 गुनी थी। 3 वर्ष बाद स्वाति की उम्र वरुण के उम्र का 2/5 है। उनकी वर्तमान उम्र ज्ञात करें। तो यहाँ पर हम मान लेंगे माना वरुण की वर्तमान उम्र बराबर x वर्ष। ये मान ले माना वरुण की वर्तमान उम्र x वर्ष है तथा स्वाति को मान लेंगे फिर तथा स्वाति की वर्तमान उम्र y वर्ष। ये मान लिए, ठीक है। इसके आगे हो जाएगा प्रश्न से। इसमें बोला है 7 वर्ष पहले वरुण की उम्र, तो माना वरुण की वर्तमान उम्र x वर्ष है तो 7 वर्ष पहले हो जाएगा x - 7। उसके आगे है स्वाति की उम्र के वर्ग के 5 गुनी थी, तो 7 वर्ष पहले वरुण का हुआ तो स्वाति का भी होगा 7 वर्ष पहले, तो बराबर में हो जाएगा इसका y - 7। तो इसमें बोला स्वाति की उम्र के वर्ग के 5 गुनी थी। वर्ग के 5 गुनी मतलब स्वाति की उम्र के वर्ग, तो स्वाति की उम्र तो ये है तो इसका वर्ग, तो ये हो जाएगा वर्ग, इसका 5 गुना, तो इसमें 5 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। इसको समीकरण 1 मान लेंगे। अब हो जाएगा पुनः उसके आगे है 3 वर्ष बाद स्वाति की उम्र। 3 वर्ष बाद स्वाति की उम्र, तो ये हो जाएगा स्वाति की उम्र तो y वर्ष है तो 3 वर्ष बाद हो जाएगा y + 3 हो जाएगा और बराबर में हो जाएगा। फिर है 3 वर्ष बाद स्वाति की उम्र वरुण की उम्र का 2/5 है, तो स्वाति का 3 वर्ष बाद है तो वरुण का भी 3 वर्ष बाद होगा। बराबर में हो जाएगा इसका तो x है तो x + 3 हो जाएगा। इसमें वरुण की उम्र का 2/5 है तो ये है वरुण का उम्र, इसका 2/5 है तो ये हो जाएगा 2/5। अब इसको मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये इसमें इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये 2 से इसमें हो जाएगा, तो हो जाएगा 5y + 15 बराबर में हो जाएगा 2x + 3 दूना 6, तो ये हो जाएगा 2x + 6 और ये माइनस में 15 और बराबर में 5y को बराबर कर लिए। तो यहाँ से 2x और 6 में से 15 घटेगा तो -9 आएगा बराबर में 5y, तो y बराबर आ जाएगा यहाँ से 2x - 9/5। इसको समीकरण 2 मानेंगे। अब समीकरण 1 में y का मान रख देंगे, तो यहाँ पर लिख देंगे समीकरण 1 में y का मान, तो लिख दिया समीकरण 1 में y का मान रखने पर। तो समीकरण 1 ये है, y का मान ये रखेंगे 2x - 9/5। तो यहाँ पर समीकरण 1 को लिख दे रहे हैं जो कि x - 7 बराबर है 5 × y - 7 का होल स्क्वायर। तो यहाँ से हो जाएगा x - 7 बराबर 5 × y का मान हो जाएगा 2x - 9/5 - 7, इसका होल स्क्वायर हो जाएगा। तो x - 7 बराबर आ जाएगा ये 5 × इसमें एक मान के भिन्न का घटाव करेंगे तो ये हो जाएगा 2x - 9 और ये हो जाएगा 7 × 5 = 35/5, इसका होल स्क्वायर। तो x - 7 बराबर आ जाएगा 5 × 2x - के 9 - के 35 जो कि आ जाएगा -44/5, इसका होल स्क्वायर। तो यहाँ से आ जाएगा x - 7 बराबर 5 × 2x - के 44 का होल स्क्वायर बट्टा ये पूरे का होल स्क्वायर हो तो 5 का भी स्क्वायर होगा, तो 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा। तो यहाँ से ये 25 कर जाएगा, इसके आगे हो जाएगा, तो इसके आगे में आ जाएगा x - 7 बराबर आ जाएगा 2x - 44 का होल स्क्वायर बट्टा 5। अब इसमें 5 से ये मल्टीप्लाई कराएंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो यहाँ पर हो जाएगा 5 × x - 7 बराबर हो जाएगा, यहाँ पर a - b के होल स्क्वायर खोलेंगे तो हो जाएगा 2x का होल स्क्वायर माइनस में 2 अभी तो 2 × 2x × 44 प्लस के 44 का होल स्क्वायर। तो यहाँ से आ जाएगा 5x - 7 × 5 = 35 बराबर इसका हो जाएगा 4x² -4 दूना 8, 8 में 44 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये हो जाएगा 176x प्लस 44 का स्क्वायर हो जाएगा 1936। तो यहाँ से हो जाएगा 4x² माइनस के 176x और प्लस के है 1936। इसको इधर लाएंगे तो ये हो जाएगा -5x और ये प्लस का 35 बराबर 0।
फिर इसके आगे करेंगे तो ये हो जाएगा 4x² माइनस में 176 और माइनस में 75, जो कि माइनस में 181 x आ जाएगा और प्लस में 1971 आ जाएगा। ये जोड़ और ये जोड़ेंगे तो इतना आ जाएगा बराबर 0। अब यहाँ से देखिए इसमें 4x² माइनस, इसको गुणनखंड विधि से बना रहे हैं तो गुणनखंड विधि में फैक्टर सोचना होता है। तो यहाँ पर हम ले रहे हैं दो संख्या 108x और माइनस के 73x और प्लस के 1971 उसको उसी तरह रखेंगे बराबर। फिर यहाँ से इसमें से 4x कॉमन आ जाएगा तो बच जाएगा x माइनस 27 माइनस इसमें से 73 कॉमन आ जाएगा तो x माइनस 27 बच जाएगा बराबर 0। तो ये बराबर है तो एगो लिखेंगे तो ये हो जाएगा x माइनस 27 इंटू जो कॉमन लिया है फिर उसको लिखेंगे तो ये हो जाएगा बराबर 0। यहाँ से आ जाएगा x माइनस 27 बराबर 0, एक आ जाएगा 4x माइनस 73 बराबर 0। तो x बराबर आ जाएगा प्लस के 73/4 और यहाँ पर x बराबर आ जाएगा प्लस के 27। तो ये x का मान नहीं होगा, x का मान दशमलव में, इसको भाग दीजिएगा तो दशमलव में आएगा तो उम्र दशमलव में नहीं होता है। तो यहाँ पर हो जाएगा चूंकि x बराबर हो जाएगा 27 हो जाएगा इसका, तो यहाँ पर लिख देंगे चूंकि, या तो सबसे पहले x का मान हम समीकरण 2 में रखेंगे क्योंकि y का मान निकालना है। तो यहाँ पर लिख देंगे समीकरण 2 से। तो समीकरण 2 था y बराबर था 2x माइनस के 9/5 तो हो जाएगा y बराबर ये 2 गुने और 27 दूना 54 माइनस के 9/5 आ जाएगा जो कि आ जाएगा 45/5 तो ये आ जाएगा 9। तो x का मान ये आया और y का मान ये, तो यहाँ पर लिख देंगे वरुण की उम्र बराबर, तो वरुण की उम्र को x माने थे जो कि हो जाएगा x का मान 27 है तो 27 वर्ष। फिर हो जाएगा अब स्वाति का, तो स्वाति की उम्र जो कि y माने थे जो क्या है 9 तो ये हो जाएगा 9 वर्ष। यही इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 42 है। 42 में 2 पार्ट दिया है, पहला पार्ट बना रहे सेम उसी तरह इसका दूसरा बनेगा तो बना लीजिएगा। तो इसका पहला में है एक क्लास टेस्ट में कमल के गणित और अंग्रेजी में प्राप्त किए गए अंकों का योग 40 है। यदि उसको गणित में 3 अंक अधिक और अंग्रेजी में 4 अंक मिले तो उनके अंकों का गुणनफल 360 होता है। उनके द्वारा 2 विषयों में प्राप्त किए गए अंक ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर हम मान लेंगे, माना कमल द्वारा गणित में प्राप्त अंक जो कि x मान लेंगे। फिर हो जाएगा उसी तरह कमल द्वारा अंग्रेजी में, तो ये गणित की जगह पर हो जाएगा अंग्रेजी में और सेम वही रहेगा बराबर में इसको हम मान रहे हैं। देखिए यहाँ पर हो जाएगा, इसमें कह रहा है एक क्लास टेस्ट में कमल की गणित और अंग्रेजी में प्राप्त किए गए अंकों का योग 40 है। तो यहाँ पर अंग्रेजी में हो जाएगा 40 में से x घट के होगा। अब हो जाएगा प्रश्न से, तो उसके आगे बोला है उसका गणित में 3 अंक अधिक, तो गणित को तो x माने 3 अंक अधिक बोला है तो x प्लस 3 हो जाएगा। फिर उसके आगे है और अंग्रेजी में 4 अंक मिले, अंग्रेजी में 4 अंक मिले तो ये हो जाएगा अंग्रेजी का तो है 40 माइनस x और इसमें बोला है 4 अंक मिले होते इसमें बोला है तो माइनस में 4 होगा तो बराबर में हो जाएगा। इसका गुणनफल 360 है तो ये 360 हो जाएगा। अब इसको हल करेंगे तो यहाँ से आ जाएगा x प्लस 3 इंटू और ये 40 में से 4 घटेगा तो आ जाएगा 36 माइनस x बराबर में हो जाएगा 360। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 36x माइनस में x स्क्वायर प्लस में 36 108 और माइनस में 3x बराबर में 360 हो जाएगा। यहाँ से आ जाएगा 33x और माइनस में x स्क्वायर प्लस के 108 और बराबर 360 हो जाएगा। तो ये आ जाएगा x स्क्वायर माइनस में 33x और प्लस के ये आ जाएगा, देखिए 360 इधर आएगा तो माइनस में 108 बराबर 0 हो जाएगा। तो ये आ जाएगा x स्क्वायर माइनस 33x प्लस के 252 बराबर 0। अब इसको फैक्टर सोच के बनाएंगे, गुना करने पर 252 आना चाहिए और जोड़ने घटाने में माइनस के 33 आना चाहिए। वैसा 2 संख्या सोचना है तो ये हो जाएगा x स्क्वायर माइनस के 21x और
माइनस के 12x ले रहे हैं तो ये हो जाएगा, और प्लस के 252 है तो 52 बराबर 0। यहाँ से x कॉमन लेंगे तो बचेगा x माइनस 21 माइनस इसमें से 12 कॉमन लेंगे तो बचेगा x माइनस 21 बराबर 0। ये बराबर है तो एगो लिखेंगे और जो कॉमन लिया है फिर उसको लिख देंगे और बराबर में 0 हो जाएगा। तो यहाँ से x माइनस 21 बराबर 0 हो जाएगा, फिर एक हो जाएगा x माइनस 12 बराबर 0, जो कि x बराबर आ जाएगा प्लस के 12, फिर एक हो जाएगा x बराबर 21। तो यहाँ पर x का मान 2 आया है तो केस 1 और केस 2 बनेगा। तो केस नंबर 1 में निकाल रहे हैं गणित में प्राप्त अंक जो कि x माने थे तो x बराबर ये ले रहे हैं 12, तो ये हो जाएगा। उसी तरह फिर अंग्रेजी में हो जाएगा, तो अंग्रेजी में प्राप्त अंक तो ये था 40 माइनस x था तो ये हो जाएगा 40 माइनस 12 जो कि आ जाएगा 28। अब केस नंबर 2 में फिर उसी तरह हो जाएगा, अब x का मान हो जाएगा 21 तो फिर उसी तरह लिख देंगे गणित में प्राप्त अंक। तो गणित में प्राप्त अंक x माने थे तो x बराबर हो जाएगा अब ये 21। फिर उसी तरह गणित अंग्रेजी में हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा अंग्रेजी में प्राप्त अंक बराबर था 40 माइनस x तो ये हो जाएगा 40 माइनस 21 बराबर हो जाएगा 19। तो ये था निकालना प्राप्त किए गए अंक, तो यही इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 43 है 6500 रुपये को कुछ व्यक्तियों में समान रूप से वितरित किया गया है। यदि 15 व्यक्तियों और अधिक होते तो प्रत्येक व्यक्ति को 30 रुपये कम मिलते। व्यक्तियों की वास्तविक संख्या ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर हम मान लेंगे माना व्यक्तियों की संख्या बराबर x। तो प्रश्न से हो जाएगा इसमें देखिए 6500 रुपये के कुछ व्यक्तियों में समान रूप से वितरित किया गया, तो ये हो जाएगा 6500 बट्टा में 1 हो जाएगा माइनस उसके आगे बोला है 15 व्यक्तियों और अधिक होते तो अधिक बोला है तो अब हो जाएगा 6500, तो ये उसी तरह रहेगा। अधिक बोला है तो ये हो जाएगा x प्लस 15 हो जाएगा। तो प्रत्येक व्यक्ति को 30 रुपये कम मिलते हैं, तो ये दोनों का कम बराबर हो जाएगा 30 रुपये। तो अब इस सबको करेंगे भिन्न का घटाव करेंगे तो एलसीएम आ जाएगा x इंटू एक्स प्लस 15। तो यहाँ से आ जाएगा 6500 इंटू एक्स प्लस 15 और माइनस में 6500x बराबर 30। तो ये आ जाएगा 6500x, इसको मल्टीप्लाई कराएंगे फिर प्लस में हो जाएगा 975 और डबल जीरो माइनस में ये 6500x उसी तरह रहेगा बट्टा नीचे में मल्टीप्लाई हो जाएगा तो x स्क्वायर प्लस के 15x हो जाएगा और बराबर में 30। ये से कैंसिल हो जाएगा। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करा दे रहे हैं तो यहाँ पर देखिए 975 डबल जीरो में x कराएंगे तो उसी तरह रहेगा, इसमें 30 से कराएंगे तो ये हो जाएगा 30x स्क्वायर प्लस 30 15 45 450x, इसमें इससे करा रहे हैं और इसमें इससे, और ये प्लस का हो जाएगा 975 डबल जीरो तो ये हो जाएगा 30x स्क्वायर प्लस के 450x और ये प्लस के बराबर के तो इधर लाएंगे तो माइनस को हो जाएगा 975 डबल जीरो बराबर 0। अब यहाँ से 30 कॉमन आ रहा है तो बच जाएगा x स्क्वायर प्लस के 15x और माइनस में 325 और एक 0 बराबर 0। तो ये हो जाएगा 30 तो 0 में चला जाएगा, बच जाएगा x स्क्वायर प्लस के 15x और माइनस में 3250 बराबर 0। यहाँ से एक्स स्क्वायर प्लस फैक्टर सोच रहे हैं तो दो संख्या सोच रहे हैं 65x माइनस के 50x, तो इसको घटाइएगा तो ये आ जाएगा और गुना करने पर ये आ जाएगा माइनस में 325 और 0 बराबर 0। यहाँ से x कॉमन आ जाएगा तो बच जाएगा x प्लस 65, यहाँ से 50 कॉमन आ जाएगा तो बच जाएगा माइनस माइनस प्लस के 65 बराबर 0। तो x प्लस 65 एक होगा बराबर 0, फिर एक हो जाएगा x माइनस 50 बराबर 0, तो x बराबर आ जाएगा प्लस के 50, यहाँ से x बराबर आ जाएगा माइनस के 65। तो ये तो नहीं होगा, ये होगा सही क्योंकि ऋणात्मक नहीं होगा, तो यहाँ पे लिख देंगे व्यक्तियों की संख्या धनात्मक होती है ऋणात्मक नहीं। तो यहाँ पे लिखेंगे व्यक्तियों की संख्या धनात्मक होती है, तो x बराबर हो जाएगा 50, उसके उसमें निकाल देंगे व्यक्तियों की संख्या। यहाँ पे लिखेंगे व्यक्तियों की संख्या बराबर x जो कि हो जाएगा 50, यही इसका आंसर हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 44 है 300 सेब को कुछ विद्यार्थियों ने समान रूप से वितरित किया गया। यदि 10 विद्यार्थी होते तो प्रत्येक व्यक्तियों को 30 रुपये कम मिलते। व्यक्तियों को वास्तविक संख्या ज्ञात करें। क्वेश्चन नंबर 43 बना है, उसी तरह ये भी सेम बनेगा। तो यहाँ पर मान लेंगे, माना विद्यार्थियों की संख्या x, तो प्रश्न से हो जाएगा, ये भी हो जाएगा 300 बट्टा x और माइनस में 300 बट्टा और 10 विद्यार्थी अधिक बोला है तो ये हो जाएगा x प्लस 10। इसमें बोला है 10 विद्यार्थी होते तो प्रत्येक व्यक्ति को 30 रुपये कम मिलते। यहाँ पर 1 होगा, 1 रुपये कम मिलते तो बराबर में हो जाएगा 1। तो यहाँ पर मल्टीप्लाई कराएंगे, सॉरी भिन्न के घटाव कराएंगे तो ये हो जाएगा x इंटू एक्स प्लस 10। तो ऊपर में आ जाएगा 300 इंटू एक्स प्लस 10 और माइनस में 300x बराबर 1। तो ये हो जाएगा 300x प्लस के 3000 और माइनस में 300x बट्टा में हो जाएगा, नीचे में मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 10x। तो ये से ये कैंसिल हो जाएगा बराबर में 1। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करा देंगे तो यहाँ से आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस के 10x बराबर में 3000। तो एक्स स्क्वायर प्लस 10x इसको इधर लाएंगे तो माइनस में 3000 हो जाएगा बराबर में 0। तो यहाँ पर हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस के 60x और माइनस में 50x, दो संख्या सोचिए, और माइनस में 3000 है तो 3000 बराबर में 0। यहाँ से x कॉमन आ जाएगा तो x प्लस 60 और माइनस इसमें से 50 कॉमन लेंगे तो x और माइनस माइनस प्लस के 60 हो जाएगा और बराबर में 0। तो ये और ये बराबर है तो एगो लिखेंगे x प्लस 60 और जो कॉमन लिए उसको लिख देंगे तो x माइनस 50 बराबर 0। तो यहाँ से x प्लस 60 बराबर 0 हो जाएगा, फिर हो जाएगा x माइनस, फिर यहाँ पर हो जाएगा x माइनस 50 बराबर 0। तो x बराबर आ जाएगा प्लस के 50, यहाँ पर x बराबर आ जाएगा माइनस के 60। तो ऋणात्मक वाला तो नहीं होगा तो यहाँ पर लिख देंगे चूंकि विद्यार्थियों की संख्या धनात्मक होती है तो ये हो जाएगा x बराबर हो जाएगा 50। तो यहाँ पर निकाल लेंगे विद्यार्थियों की संख्या बराबर, तो ये हो जाएगा विद्यार्थियों की संख्या बराबर जो कि x माने थे उसका मान आया है 50, तो x बराबर हो जाएगा 50। यही इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 45 है, एक दुकानदार 1200 रुपये में कुछ किताबें खरीदता है। यदि इसी राशि में वह 10 किताबें अधिक खरीदता तो प्रत्येक किताब की कीमत 20 रुपये कम होती, तो उसने कितनी किताबें खरीदी। तो जो बोला है उसको मान लेंगे। यहाँ पर माना किताबों की संख्या बराबर x, तो प्रश्न से हो जाएगा सेम उसी तरह ये हो जाएगा 1200 बट्टा x और माइनस में 1200 और यहाँ पर 10 किताबें अधिक बोला है तो हो जाएगा x प्लस 30 और बराबर में हो जाएगा प्रत्येक किताब की कीमत 20 रुपये कम होती है, तो ये दोनों का कम है 20 रुपया तो बराबर 20 हो जाएगा। अभी यहाँ पर भिन्न का घटाव करेंगे तो आ जाएगा ऐसे में x इंटू एक्स प्लस 30 और ऊपर में आ जाएगा 1200 इंटू एक्स प्लस 10 माइनस में 1200x बराबर में हो जाएगा 20। यहाँ ऊपर में मल्टीप्लाई कराएंगे तो हो जाएगा 1200x प्लस में 12000 और माइनस में 1200x बट्टा में नीचे में मल्टीप्लाई कराएंगे तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 30x बराबर में 20। तो यहाँ से ये माइनस प्लस कट जाएगा, बच जाएगा यहाँ पर, इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई करा देंगे तो ये हो जाएगा 20x स्क्वायर और 30 में 20 से करेंगे तो 3 दूना 6, ये हो जाएगा 20x स्क्वायर प्लस और सॉरी यहाँ पर ये 10 है तो ये हो जाएगा 10 में 20 से करेंगे तो हो जाएगा 200x और बराबर में हो जाएगा ये 12000। तो ये आ जाएगा 20x स्क्वायर प्लस के 200x और इधर लाएंगे तो माइनस में 12000 बराबर 0। यहाँ से 20 कॉमन आ रहा है तो बच जाएगा x स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा 200 तो 10x माइनस यहाँ पर हो जाएगा 600 बराबर में 0। तो ये आ जाएगा यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस के 10x माइनस में 600, ये तो 0 में चला जाएगा बराबर 0। तो अब ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस के 30x और माइनस में 20 और माइनस में 600 बराबर 0। यहाँ से x कॉमन लेंगे तो बच जाएगा x प्लस 30
माइनस, इसमें से 20 कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा x और माइनस माइनस प्लस के ये हो जाएगा 30 बराबर 0। ये बराबर है तो एगो लिखेंगे और जो कॉमन लिया है फिर उसको लिखेंगे। तो यहाँ से x प्लस 30 बराबर 0 हो जाएगा, फिर एक हो जाएगा x माइनस 20 बराबर 0। तो यहाँ से x बराबर आ जाएगा प्लस के 20, यहाँ से x बराबर आ जाएगा माइनस के 30। तो माइनस तो नहीं होगा, माइनस वाला मान नहीं होगा क्योंकि किताब की संख्या ऋणात्मक नहीं होती है। तो यहाँ पर लिख देंगे किताब की संख्या ऋणात्मक नहीं होती है। तो हो जाएगा ये x का मान 20। तो यहाँ पर निकाल देंगे किताबों की संख्या बराबर, जो कि x माने थे तो x का मान है 20, तो ये हो जाएगा 20। यही इसका आंसर हो